नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पवार और आज हमारे साथ देवभूमि इनसाइडर में है प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुजाता संजय। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच रश्मि। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या कन्या भ्रूण हत्या फीमेल फीटिसाइड आज के पढ़े लिखे समाज में भी प्रचलित है? रश्मि, ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही मैं कहूँगी कि जहाँ हम एक तरफ तो देवियों की पूजा करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमारा पढ़ा लिखा समाज जो वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, वो भी इस तरफ सोचती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटों का जन्म हो। लेकिन कोई ये नहीं सोच पाता है रश्मि कि अगर बेटियाँ ही नहीं होंगी, तो हमारी एक नेक्स्ट जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम सब ने सुना है, तो शिक्षा एक महिला के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए रश्मि, जैसे मैंने अभी बोला कि केवल एजुकेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम सोच को बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये बदलाव तुरंत आ जाएगा। डेफ़िनेटली जो हम एक डिबेट करते हैं या एक इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यही एक माध्यम है जिससे हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब जो समस्याएं हैं, क्या ये आज के महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं? अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है और अगर हम अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है। बट अनफॉर्चुनेट, जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम फीमेल को उनके स्वास्थ्य के लिए अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर की वजह होती है अनहाइजीनिक होना, अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट ना रहना, छोटी छोटी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको इग्नोर करना फीमेल्स के जरिए, या कहते हैं कि हम अपने लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इनके लिए एक वैक्सीन भी अवेलेबल है रश्मि, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। और ये वैक्सीन जो सर्वाइकल वैक्सीन है वो मैंडेटरी नहीं है आपके वैक्सीनेशन कार्ड में, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज इज द पीसीओडी। पीसीओडी काफ़ी हद तक इट्स नॉट है, जो मैं हर पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, इट्स नॉट अ वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। इट इज़ ओनली द लाइफ स्टाइल, जो हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं उसकी वजह से पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। जैसे मैंने वैक्सीन की बात की, सर्वाइकल वैक्सीन 9 ईयर्स से लेकर आप 45 ईयर्स तक लगवा सकते हैं, बट 9 ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और उसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ पीसीओएस की, तो पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मदर को ये पता होना चाहिए कि उसे अपनी बेटी को खाने में क्या देना है, एक हेल्दी डाइट देना ज़रूरी है। अम, क्या आज की महिलाएं अपनी स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं? जितना मैं कहूँ रश्मि कि अगर हम पहले से कंपेयर करें, क्योंकि मैं रोज़ की अपनी दिनचर्या में देखती हूँ कि अब लोग अलर्ट हो रहे हैं। जैसे आजकल टीनेजर्स गर्ल्स हैं, जैसे हमने बात किया पीसीओएस। पीसीओएस पहले इतना कॉमन नहीं था रश्मि, बहुत रेयर होता था या बुक्स में ही देखा जाता था या वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था। बट अब हर सेकंड बच्ची को ये प्रॉब्लम होती है। बट एक ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब डॉक्टर के पास एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल होता है वो पहुँच जाते हैं। मैम, जो लॉकडाउन का टाइम था वो हम सब के लिए ही बहुत ही कठिन समय था, तो उस टाइम पे आपने अपने पेशेंट के साथ कैसे कनेक्ट किया, कैसे उनको गाइड किया? देखिए, ये सच है कि जो कोरोना काल आया वो एक बहुत बड़ा पैंडेमिक हमारे देश के ऊपर आया, उसके साथ-साथ हर व्यक्ति इफ़ेक्टेड हुआ। और अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की, तो वो स उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं एंटीनेटल पेशेंट्स की, यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, उनके लिए एक स्ट्रेस तो अपने आप में प्रेगनेंसी होता ही है। और कोरोना काल में लॉकडाउन के लग जाने की वजह से वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अवेयर हैं, बट दिखाएँ कैसे? तो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ये हमारी ड्यूटी भी है और हमारा कहते हैं ना कर्तव्य है कि हम अपने मरीजों को लेकर पीछे नहीं हट सकते, बैकफुट नहीं हो सकते हैं। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप आज की महिलाओं को, स्पेशली यंग वुमेन को, क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा रश्मि हमेशा एक ही उद्देश्य होता है कि अगर आपके घर बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले आप उसको एक अच्छी हेल्दी लाइफ दीजिए। दूसरी, एक बहुत अच्छी एजुकेशन दीजिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हर एक महिला का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैम, हमसे बात करने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।